आइए आपको इस वीडियो में मैं प्रत्यय निर्माण किस तरह से होती है, उनकी रचना कैसी होती है, उसके बारे में बताऊंगा। प्रत्यय शब्द जो शब्दांश यानी शब्दों के छोटे से हिस्से धातु रूप या किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे महान शब्द है, ये जो शब्द है इसमें शब्दांश क्या लगाया गया है? ता, शब्दांश लगाया गया है, तो ये नया शब्द बना महानता। ये प्रत्यय युक्त शब्द है, ये प्रत्यय के साथ बना हुआ शब्द है। महानता इसमें ता प्रत्यय है और महान मूल शब्द है। यहाँ परिभाषा में देखेंगे धातु रूप। बच्चों को अक्सर इसमें दिक्कत होती है कि धातु रूप क्या है, यानी जो हिंदी भाषा में शब्दों का निर्माण होता है वो अधिकतर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं, तो किसी शब्द का जो मूल रूप है वह धातु रूप कहलाता है। जैसे पढ़ना का संस्कृत में है पठ रूप है, हिंदी में यही शब्द बन जाता है पढ़, ये इसका मूल रूप है। अगर हम पढ़ में ना प्रत्यय लगा देंगे तो क्रिया का व्यवहारिक रूप आ जाता है पढ़ना। पढ़ना में पढ़ में ता प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा पढ़ता। तो इस हिसाब से धातु रूप आप पहचान लीजिए कि किसी शब्द का जो मूल रूप है वह धातु रूप कहलाता है। यहाँ एक दूसरा शब्द है आपका किसी शब्द। तो किसी शब्द के अंत में लगा करके जब हम प्रत्यय बनाते हैं तो किसी शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ पर ये जानना जरूरी है। ये क्या है किसी शब्द, यानी कौन से शब्दों की बात हो रही है? तो शब्दों की बात हो रही है क्रिया शब्द, क्रिया के मूल रूप शब्द, संज्ञा शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं, सर्वनाम है, विशेषण शब्दों के बारे में है, ये इनके बारे में कहा जा रहा है। और अव्यय यानी इस प्रकार के शब्द क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, इन शब्दों के अंत में क्या लगाना है? प्रत्यय। जब इन शब्दों के अंत में प्रत्यय लगा करके भी प्रत्यय युक्त शब्द का निर्माण किया जाता है। तो आप परिभाषा को अच्छी तरह समझ गए होंगे। शब्दांश अर्थात प्रत्यय, जो प्रत्यय के अंश है वो किसी धातु रूप यानी किसी शब्द के मूल स्वरूप। और यहाँ पर शब्द कौन से शब्द लिए जा सकते हैं? ये आपके शब्द लिए जा सकते हैं और इनके अंत में प्रत्यय का लगा करके नए शब्द की रचना की जाती है। यहाँ उदाहरण है जैसे महानता, तो महान प्लस ता। इसी तरह से दूसरा शब्द देख सकते हैं लिख, ये क्रिया का शब्द है, क्रिया का मूल रूप है, धातु रूप है। और अगर हम आवट प्रत्यय लगाएंगे, आवट प्रत्यय लगा करके क्या बनता है नया शब्द? लिखावट। ये इसमें जुड़ गया, तो ये प्रत्यय से निर्मित शब्द है लिखावट। अब प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय। अब हम जानेंगे कृत प्रत्यय के बारे में। कृत प्रत्यय जो शब्दांश क्रिया के धातु रूप आपने जाना जिन्हें मूल शब्द कहते हैं, तो क्रिया के जो मूल शब्द हैं उनके पीछे लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय। प्रत्यय का नाम है कृत, जब वो शब्द निर्माण हो जाता है, रचना हो जाती है, उसे कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि शब्द आपके पास कौन से हैं? क्रिया के धातु रूप, मूल रूप है। उदाहरण के लिए लिख मतलब ये इसका क्या है? क्रिया का मूल रूप है, इसमें प्रत्यय है आवट, नया शब्द रचना हुई, नए शब्द की रचना लिखावट। पाठ, क्रिया का संस्कृत में जो रूप है पठ, इससे बना है पाठ, प्रत्यय लगा है अक, क्या शब्द बना? पाठक, पढ़ने वाला। चाल, क्रिया का जो मूल शब्द है चल, इससे बना हुआ है शब्द चाल, प्रत्यय है आक, चालाक, क्या बना? चालाक। ठीक है। खेल में प्रत्यय लगाया गया है औना, नए शब्द की रचना हुई प्रत्यय युक्त शब्द की खिलौना। तो ये इस तरह से नए शब्दों की रचना है जो धातु रूपों से बने हुए हैं। बेलन, बेल प्लस ना, यानी इसका प्रत्यय है ना,
तो नया शब्द क्या आपके पास आया? बेलन। झाड़, झाड़ में ऊ प्रत्यय, झाड़ू क्या बन गया? झाड़ू शब्द बन गया। ये इसमें ऊ प्रत्यय लगा हुआ है। ये शब्दांश है। शब्दांश का मतलब कि इनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई विशेष अर्थ नहीं है, लेकिन जब वो किसी शब्द के साथ जुड़ करके प्रयोग होते हैं, नए शब्द की रचना करते हैं, तब वो एक विशिष्ट अर्थ, एक नया अर्थ देते हैं। दिख, दिख माने देखना, देख में आवा प्रत्यय लगा है, बन गया दिखावा। नया शब्द बना दिखावा। चल, चल में अन प्रत्यय, चलन। यहाँ आपको ध्यान देना है इसमें कि प्रत्यय क्या है, प्रत्यय रचना में कौन सा लगा हुआ है। चल प्लस अन, सो प्लस कर, यानी हमें कई रूप चाहिए होते हैं शब्दों के। सोना एक क्रिया का मूल स्वरूप है, कर प्रत्यय है, और जब हम जैसे पूर्वकालिक क्रिया का हमें शब्द चाहिए होता है तो कर प्रत्यय लगा करके हम पूर्वकालिक क्रिया बना लेते हैं, सोकर। ये प्रत्यय युक्त शब्द है। इसी प्रकार इसका दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय, प्रत्यय मीन्स शब्दांश, क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर, आपने कृत प्रत्यय में देखा था कि क्रिया के मूल रूप को लगाना है, यहाँ है उनको छोड़कर अन्य शब्द। जब हमने वहां पर परिभाषा में देखा था, किसी शब्द के बारे में आया था, तो किसी शब्द का मतलब है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि के साथ ये लग करके नए शब्द की रचना करते हैं। जैसे बंगाल, तो बंगाल क्या है? ये एक राज्य का नाम है, तो ये संज्ञा है। अब कौन सा संज्ञा भेद है यहाँ, वैसे उसकी भेद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप जानेंगे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा के साथ है, यानी शब्द के साथ ई प्रत्यय लगाया गया, आपका क्या बना? बंगाली। हमने इससे विशेषण बना लिया, बंगाली। लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये भी एक संज्ञा है द्रव्यवाचक। लोहा में आर प्रत्यय, लोहार। यहाँ आप देखेंगे कि संधि के नियम पूरी तरह से लागू नहीं होते हैं, कि आप सोचेंगे कि यहाँ तो लोहा था, यहाँ छोटी ऊ की मात्रा हो गई, इसमें परिवर्तन कैसे? तो ये शब्द रचना में जब बहुत दिनों बाद शब्द लगातार बनते रहे, नए रूप आते गए, तो इसमें संधि के वैसे नियम लागू नहीं होते, क्योंकि संधि होती है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में, और यहाँ परिवर्तन आप देख रहे हैं कि लोहा पे हुआ है। तो ये इनकी बनावट है, इस तरह से आपको ये चीज सीखनी होगी। बेटा, बेटा में ई प्रत्यय लगा, स्त्रीवाचक बना दिया गया बेटी, यानी पुल्लिंग लिंग भी बदले जा सकते हैं ऐसे प्रत्यय लगा करके। चाचा प्लस एरा, चचेरा, चचेरा शब्द बनाया गया यहाँ पर। बूढ़ा भाववाचक संज्ञा है, आपा लगा करके बुढ़ापा, बुढ़ापा नया शब्द बना। यहाँ भी आपने देखा होगा कि बूढ़ा में बड़े ऊ की मात्रा है, और जब आपा प्रत्यय लगाया तो यहाँ इसका ह्रस्वीकरण यानी मात्रा छोटी कर दी गई, बुढ़ापा। इसी प्रकार अन्य प्यासा, प्यास शब्द है, प्यास में प्रत्यय लगा है आ, प्यासा बना, ये विशेषण बन गया। प्यास आपकी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, और आ प्रत्यय लगाकर आपने विशेषण बना लिया। चमक प्लस ईला, चमकीला, ईला प्रत्यय जुड़ गया इसमें। पांचवा, पांच प्लस वां, पांचवा, ये आपका गणना सूचक शब्द हो गया, जहां आप गिनती गिन रहे हैं। घड़ा, ए प्रत्यय लगा करके घड़े, ये एक वचन में है, ये बहुवचन में है, तो यानी वचन परिवर्तन के लिए भी आप ऐसे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। डिब्बा प्लस ईया प्रत्यय, ईया प्रत्यय है, क्या बना? डिबिया। इसमें क्या हो कि देख रहे हैं भाव क्या बदला, क्या नया शब्द में विचार आया कि ये जो शब्द है डिब्बा, इसमें ईया प्रत्यय लगाकर इसका लघुतावाचक यानी इसको छोटा रूप दे दिया गया। डिब्बा कितना भी आकार है उसका बड़ा आकार है, और डिबिया का मतलब कि डिब्बा से छोटा आकार, तो ये लघुता सूचक। इस तरह से कई भाव को दर्शाते हुए नए शब्दों का हम निर्माण करते हैं प्रत्यय के माध्यम से। हिंदी प्रत्ययों के अलावा संस्कृत के भी कुछ प्रत्यय हैं, अरबी फारसी शब्दों के भी प्रत्यय हैं, आइए उन्हें भी जान लेते हैं। संस्कृत के प्रत्यय अक प्रत्यय, नए शब्द बनेंगे। लेखक, लेख प्लस अक, रक्षा प्लस अक, रक्षक। इमा प्रत्यय, इमा छोटी ई के साथ,
गरिमा, महिमा। इत प्रत्यय पुष्पित, अर्पित। मान प्रत्यय श्रीमान। ईय प्रत्यय राष्ट्रीय, राष्ट्र प्लस ईय। आप देखेंगे इसमें राष्ट्र प्लस ईय, तो ये दीर्घ मात्रा है, बड़ी मात्रा है, ये यहां लग गई। तम उच्चतम। त्वा प्रत्यय, त्वा संस्कृत का है अमरत्व। इस प्रकार से आप देखेंगे अरबी फारसी के प्रत्यय, ये प्रत्यय है आपके, ये प्रत्यय शब्द है, शब्दांश जिन्हें कहते हैं। आमद, ये शब्द जो है ये अरबी फारसी और उर्दू के रास्ते हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। आमद प्लस नी प्रत्यय आमदनी। मेज, मेज इसमें देखिए नुक्ता लगा है जाके नीचे, ये हमारे यहाँ आया हुआ, हिंदी में अरबी फारसी से आए हुए शब्द है। मेज पोस, पोस प्रत्यय हो गया। खुश प्लस ई, खुशी प्रत्यय है, खुशी नया शब्द बना, ई प्रत्यय। अक्ल मंद, अक्ल मंद। शर्म इंदा, इंदा प्रत्यय है, शर्मिंदा, जुड़ गया ये दोनों शब्द। इंसान प्लस ईयत, इंसानियत। तो इसी प्रकार कई शब्द हैं इसमें। प्रश्न अभ्यास में आप देखिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर क्लास 6 से लेकर के 10th तक, और कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। तो उसको इसके तरह से आपको अभ्यास करना है अपनी कॉपी में। वान, आलू, ईयल, कुछ प्रत्यय के नाम दे दिए गए और आपसे पूछा गया कि इन प्रत्ययों से शब्द बनाए, एक एक शब्द बनाए, दो दो शब्द बनाए, इस तरह के प्रश्न होते हैं। तो आपको अपनी कॉपी में ये प्रत्यय लगा करके नए शब्द बनाने हैं। या फिर मूल शब्द आपको दे दिए गए, ये मूल शब्द हैं किसी चीज के, कि पढ़, बुरा, महान, लड़का। इन शब्दों में क्या करना है, आपको प्रत्यय जोड़ना है, प्रत्यय जोड़ करके नए शब्द बनाने हैं। तो ये शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर आपको प्रत्यय जोड़ करके कोई भी प्रत्यय जो आपको उचित लगता है वो नए शब्द बनाने हैं। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा है कि शब्द दे दिया गया प्रत्यय युक्त शब्द, यानी प्रत्यय लगा करके जो शब्द निर्मित किया गया है वो दिया गया। धार्मिक, जहरीला, बिकाऊ, गरीबी, इस तरह के शब्द उदाहरण में दे दिए गए और पूछा गया कि आप प्रत्यय अलग कीजिए, मूल शब्द अलग कीजिए, मूल शब्द लिखिए और प्लस प्रत्यय को अलग करो। तो जैसे धार्मिक में है, अब आप समझ गए होंगे, अभ्यास कर लिया है, धर्म प्लस इक, तो आपको धर्म मूल शब्द निकालना है और इक प्रत्यय निकालना है। इसी प्रकार जहर प्लस ईला, बिकाऊ, बिक प्लस आऊ। ठीक है। अगला प्रारूप है मानवीय, कोई प्रत्यय युक्त शब्द है, ये इसी तरह का है, लेकिन ऑप्शन दे दिया गया आपको, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये पूछ लिया गया और मिलते जुलते शब्द, मूल शब्द, प्रत्यय है या प्रत्यय का गलत रूप, ऐसे उदाहरण में आपको दे दिया गया। तो मानवीय का क्या है, मानव, वीय, ईय या कोई नहीं, ये ऑप्शन में है। तो आप देख रहे होंगे कि मानव तो मूल शब्द है, वीय प्रत्यय होता नहीं है क्योंकि मानव में यहाँ वाह है तो यहाँ वाह की जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे कि मानव प्लस ईय, ये ईय प्रत्यय आपका सही है। कोई नहीं ऑप्शन इसलिए दिया जाता है कि अगर आप इनका विच्छेद नहीं कर पाते हैं, आप अलग नहीं कर पाते हैं, तो छात्र का ध्यान कई बार ये चला जाता है कि नहीं इसमें कोई नहीं है, शायद कोई भी शब्द नहीं होगा, तो ये भ्रमित करने के लिए ऑप्शन हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब तक आपको अभ्यास नहीं होगा तब तक ये ऑब्जेक्टिव होते हुए भी आपको मदद नहीं मिलेगी। अपमानित, यहाँ पर प्रत्यय युक्त शब्द दे दिया गया और इसमें कहा गया कि शब्द से उपसर्ग तथा प्रत्यय अलग कीजिए, यानी एक ही प्रश्न में दोनों सवाल आ गए, उपसर्ग का भी आ गया और प्रत्यय का भी आ गया। ये ऐसे शब्द भी पूछे जा सकते हैं। तो बच्चे को पहले ये याद रहना चाहिए कि उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय का जो है वो किसी शब्द के पीछे लगता है। तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि आगे क्या है पीछे क्या है। तो ये आपको अभ्यास करना है कि उपसर्ग मूल शब्द के, ये देखिए अपमानित में अप प्लस मान प्लस एत, तो ये अप क्या है, उपसर्ग है। अप आगे लगा है, किसके आगे लगा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई किसके आगे लगा हुआ है। तो मूल शब्द पहचानिए पहले। तो यहाँ पर मूल शब्द है मान, मान में अप लगा हुआ है, अपमान बन गया, और प्रत्यय लगा हुआ है इत, तो हो गया अपमानित।
तो उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ भी एक ही प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो ये कुछ प्रश्न अभ्यास के प्रारूप हैं जिसमें जिस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में देखा कि प्रत्यय किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं और दोनों भेदों में कैसे कैसे शब्दों की रचना की जा सकती है। और हिंदी प्रत्यय के अतिरिक्त संस्कृत है, अरबी फारसी भाषा के भी शब्द प्रयोग होते हैं प्रत्यय में, और प्रत्ययों का क्या प्रारूप हो सकता है प्रश्न पूछने का, इसका आप अभ्यास करें। अवश्य ही आपको प्रत्यय निर्माण में बहुत ही आसानी होगी और आप सीख सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मित्रों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।